एक सफदरजंग रोड, नई दिल्ली। यह एक ऐसा पता है जहां आज एक संग्रहालय है और आप इस संग्रहालय में निःशुल्क प्रवेश कर सकते हैं। जी हाँ, यह पता है पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी का, जिन्हें हम प्यार से इंदिरा गांधी कहते हैं। यह देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और उनके इस निवास स्थान को आज संग्रहालय के रूप में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ विभिन्न समाचार पत्रों में उनके जो फोटो छपे, उनके जो समाचार छपे, उनके विषय में जो लिखा गया, वह आप सबको सबसे पहले दिखाई देता है और इन समाचार पत्रों से आप उनकी एक छवि को पहचान सकते हैं। भारत रत्न से सम्मानित श्रीमती इंदिरा गांधी का यह प्रमाण पत्र है और यहाँ उनके अन्य दस्तावेज और फोटो आप देख सकते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी की विभिन्न मुद्राओं में खींचे गए फोटोग्राफ बहुत आकर्षक हैं। ये फोटोग्राफ आमतौर पर सरकारी फोटोग्राफर्स द्वारा खींचे जाते थे, लेकिन इनमें से बहुत सारे फोटो ऐसे हैं जो एक निजी फोटोग्राफर द्वारा खींचे गए थे, जिन्हें हम श्री रावल जी के नाम से जानते हैं। रावल जी अपने समय के बहुत नामी फोटोग्राफर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं उनकी जीवन शैली से जुड़े हुए तमाम सामान, तमाम वो आइटम जो वो इस्तेमाल करती थी, वो घर जिसमें वो रहती थी और वो फोटोग्राफ जो आज उनकी कमी को महसूस करवाते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी हमेशा सुर्खियों में छाई रहती थी और अखबारों में उनको जगह मिलती रहती थी। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि जो उनको सम्मान दिए गए, जो उनके सम्मान में लोगों ने भेंट किए, वो आइटम यहाँ पर रखे हुए हैं, सुरक्षित हैं, सुसज्जित हैं और अखबारों में उनकी लोकप्रियता का दर्शन आप कर सकते हैं। फिर आप उनके अध्ययन कक्ष से रूबरू होते हैं। अध्ययन कक्ष में सैकड़ों किस्म की पुस्तकें हैं, विभिन्न भाषाओं में पुस्तकें हैं। किस तरह से अध्ययन करती थीं, किस तरह से इन किताबों को पढ़ती थीं, उनके बैठने की जगह, उनके आराम करने की जगह, यह सारा कुछ आज एक संग्रहालय के रूप में हमें देखने को मिलता है। इस बड़े कक्ष में सैकड़ों पुस्तकें हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में पढ़ी थी। उस दौर का एक टीवी भी रखा हुआ है जो याद दिलाता है उस दौर के टीवी की, कि किस तरह से हुआ करते थे उस जमाने में टीवी। अध्ययन कक्ष के बाद उनका पूजा घर,
उस पूजा घर में वो सामान आज भी सुरक्षित हैं जिनके माध्यम से वो पूजा किया करती थी, अपनी आराधना किया करती थी। इसके बाद हम बढ़ते हैं उनके शयन कक्ष की तरफ, जिसमें वो आराम करती थी, सोती थी। उसमें भी किताबों का एक बहुत बड़ा संग्रह हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम आते हैं उनके ड्राइंग रूम में, एक काफ़ी विशाल कक्ष जो ड्राइंग रूम के रूप में इस्तेमाल वो करती थी, जहाँ पर राजनीतिक, गैर राजनीतिक लोगों से बातें होती थी। जो विदेशों से आते थे, जो भारत के विभिन्न राज्यों से आते थे, उनके साथ वो बैठकर यहाँ विभिन्न मुद्दों पर गंभीर चर्चा किया करती थी और बहुत बड़े फैसले भी शायद इसी कक्ष में उन्होंने लिए थे। यह कक्ष भी विभिन्न कलाकृतियों से सुसज्जित है। एक सफदरजंग रोड पर बहुत सारे कमरे हैं, जिसमें राजीव गांधी का भी कमरा है, लेकिन वह हम अगले एपिसोड में दिखाएंगे। एक कालीन बुनकर ने उनकी तस्वीर को किस तरह से बुना है एक कालीन पर। यह कालीन आज सबके दर्शन के लिए यहाँ पर है और उस कलाकार को हम सलाम करते हैं जिसने बहुत मेहनत के बाद इसको बनाया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो भोजन कक्ष है, जहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी भोजन किया करती थी। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ या उन लोगों के साथ जो उनसे मिलने आते थे, जो उनके खास थे, परिचित थे, परिवार के सदस्य थे, देश के नेता थे, उनके साथ यहाँ पर अक्सर भोजन हुआ करता था। इस संग्रहालय के अंतिम पड़ाव में है एक सेल काउंटर, जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। पुस्तकें हैं, टी शर्ट हैं, पोस्टर्स हैं, थैले हैं और न जाने क्या क्या यहाँ आइटम हैं जो आप उनकी याद में खरीद कर ले जा सकते हैं। तो ऐसी श्रीमती इंदिरा गांधी को सादर नमन।